नमस्कार साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं QMT। प्रत्येक स्कूल को भरना है, जो साल के अंदर एक वर्ष के अंदर यह 2 बार भरा जाएगा। अति अनिवार्य है ये स्कूल का मॉनिटरिंग प्रपत्र। 21 फरवरी इसकी अंतिम तारीख है। बिना अंतिम तारीख का इंतजार किए आज ही भरना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह बहुत ही लंबा फॉर्म है जिसमें स्कूल से संबंधित काफ़ी सूचनाएं मांगी गई हैं। आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताऊंगा, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको ये सूचनाएं इंदराज करनी है और किस प्रकार आपको इसको सबमिट करना है, कैसे लॉग करना है। सबसे पहले आप स्कूल की आईडी को लॉगिन करेंगे। स्कूल की आईडी लॉगिन करने के पश्चात आप देखेंगे मैंने एक विद्यालय का ऑप्शन खोल रखा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। जैसे ही आप शाला दर्पण ओपन करते हैं तो आपको स्कूल के टैब पर जाना है, फिर स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें 15 भाग दिए गए हैं। एक एक भाग की पूर्ण जानकारी आपको फिल करनी है। सबसे पहले पहला भाग आपका दे रखा है, क्या विद्यालय आपके भवन में संचालित है। आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 1 नंबर एक जो है भरना है यदि सूचना हाँ में है, 2 भरना है यदि सूचना नहीं में है, और यदि उपलब्ध नहीं है तो NA करना है। जैसे हमारा विद्यालय का भवन अपने ही भवन में संचालित है तो इसे मैं यस करूँगा। आगे अपने देखते हैं क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे आपको यह 1 नंबर में कर दिया तो आपके विद्यालय में विद्यालय भवन है। इस प्रकार आपको क्लिक करना है। विद्यालय में विद्युत है, नहीं। क्या विद्यालय में खेल मैदान है, हाँ तो यस। क्या विद्यालय में 4 दीवारी है, यस। इस प्रकार आपको ये ऑप्शन को हाँ या नहीं, हाँ का मतलब 1 और नहीं का मतलब 2। मैं आपके सामने ये भरूंगा नहीं और पूरी आपको दिखाता हूँ। क्या विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की गई है। अक्षय पेटिका जैसे हमारे विद्यालय में नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। गरिमा पेटी स्थापित की गई है, नहीं। क्या गरिमा पेटी गतवार खोली गई थी, तो नहीं है, जब तो खोली नहीं जाएगी। क्या गरिमा पेटी क्या होती है, इसकी पूर्ण जानकारी के लिए मैं आपको गरिमा पेटी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्या विद्यालय में खेलकूद की सामग्री उपलब्ध है। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं इनमें वांछित सूचनाएं भरनी है। मिड डे मील का वितरण किया जाता है, दूध पिलाया जाता है, क्या यूनिफॉर्म बांट दी गई है। ये तो सामान्य जानकारी थी। ये सामान्य जानकारी जैसे अपने भरते हैं। पहले उपलब्ध जानकारी भरने के बाद सेव करें। जैसे ही अपने डाटा सेव करते हैं कृपया बॉक्स में दिनांक भरें। आप देख सकते हैं विद्यालय में गरिमा पेटी कब खोली गई, तो इसमें गरिमा पेटी खोलने की दिनांक अवश्य रूप से भरें यदि आपकी खोली गई है। इसके बाद शिक्षण सामग्री, क्या आपके पाठ्य पुस्तक सभी पाठ्य सत्र से उपलब्ध करवाई गई हैं सभी विषयों की। आपको यस या नो करना है, 1 या 2। क्या विद्यार्थियों कार्य पुस्तिका उपलब्ध है। फिर अपने आगे जानकारी देखते हैं। इसमें नंबर सामान्य है, गरिमा पेटी कब खोली गई, ये जानकारी अपनों ने भर दी। फिर आगे आती है क्या विद्यालय में बुनियाद 1-2 के लिए उपलब्ध है या लर्निंग आउटकम उपलब्ध है। पोस्टर यदि उपलब्ध है। ABL किट क्लास 1 से 2 के लिए अलग किट होती है, 3 से 5 के लिए अलग होती है। FLN किट उपलब्ध है। चेकलिस्ट है या नहीं, चेकलिस्ट आपको परचेज करनी थी, डायरी भरी जा रही है, यानी ये सूचनाएं भरनी है। ये सामान्य जानकारी भरने के पश्चात आपको शिक्षण सामग्री को सेव करना है। जैसे आप शिक्षण सामग्री सेव करेंगे तो आपको फिर आगे की सूचनाएं भरनी है। जैसे CSWN और बालिका शिक्षा और से संबंधित हैं। क्या बाल विद्यालय में CSWN विद्यार्थी हैं। क्या मीना मंच राजू मंच का गठन किया गया है। क्या गार्गी मंच का गठन किया गया है। ये क्या होते हैं मीना मंच, राजू मंच, गार्गी मंच। पूरी जानकारी वीडियो के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। क्या विद्यार्थी बालिकाओं को 15-15 दिवस बाद आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सामान्य जानकारियां हैं। क्या आपके विद्यालय में चाइल्ड राइट क्लब का गठन हुआ है। ये जानकारियां आपको फिल करनी है। फिर यहाँ से फिर आपको वापस इसे सेव करना है। फिर आगे आपकी जानकारी अन्य बिंदु, PO द्वारा विद्यालय का अवलोकन किया गया, PTA का आयोजन किया गया, कितनी कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिला स्तरीय उत्सव में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये भाग में 1 में आपसे सामान्य जानकारियां पूछी गई हैं, जो आपको हाँ के लिए 1 दबाना है, नहीं के लिए 2 दबाना है। फिर आपको 2 भाग में जाना है। जैसे ही आप 1 भाग सेव करेंगे फिर आपको भाग 2 पर क्लिक करना है।
जैसे ही भाग 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बच्चों का नामांकन और उपस्थिति भरनी है। उपस्थिति में आपको औसत उपस्थिति भरनी है जो गत माह तक, जनवरी माह तक की भरनी है और उसका प्रतिशत निकालना है। फिर आपको भाग 3 भरना है। भाग 3 के अंतर्गत आपको कक्षा 5 के लास्ट ईयर के बच्चों की जानकारी भरनी है। कितने 10वीं 12वीं के बच्चों की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें कैसा रिजल्ट रहा, कितने बच्चों ने हिंदी में A ग्रेड ली, B ग्रेड ली, C ग्रेड ली, ये जानकारी आपको फिल करनी है। उसके पश्चात आपको भाग 4 फिल करना है। भाग 4 में आपको प्रत्येक कक्षा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपको एक प्रत्येक कक्षा का चुनाव करना है, शिक्षक का नाम चुनाव करना है, उसके क्या उसने योजना बनाई है, सभी बच्चों का कार्य दिया है, आकलन कर रहा है, नोटबुक में गतिविधि करवा रहा है या नहीं, बच्चों को कॉपी को नियमित रूप से जांचा जाता है या नहीं, पोर्टफोलियो तैयार की गई है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करनी है और एक एक क्लास वाइज भरना है। फिर आपको इसमें ऐड बटन को क्लिक करना है। जैसे ही ऐड क्लिक करेंगे तो फिर क्लास 2 को, 3 को, 4 को, एक एक कक्षा का आपको डाटा भरना है। उसके पश्चात हिंदी शिक्षण के लिए आपको बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, सहायिका का रजिस्टर निर्धारण किया जा रहा है या नहीं, ABL किट का निर्धारण किया जा रहा है नहीं, FLN से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको यस व नो में देनी है। फिर इन्हें आपको क्या करना है, सेव करना है। इसके पश्चात CC के बारे में जानकारी भरनी है। CC की जानकारी के लिए आपको ध्यान देना है, आपको पोर्टफोलियो फाइल तैयार करनी है। चेकलिस्ट आपके लिए जो स्कूल से आपको परचेज करनी है उसी में आपकी बार रिकॉर्ड संधारण होगा, वो उसके संबंधित जानकारी मांगी गई है। फिर यहाँ से इसे सेव करेंगे। उसके पश्चात अपने भाग 5 खोलेंगे। इसमें विद्यालय से संबंधित गतिविधियाँ 5 में शिक्षण विद्यालय गतिविधि है, जो प्रशिक्षण हो रहे हैं SBA आधारित, वो भरना है। कितने बालकों ने भाग लिया, ब्लूप्रिंट का पेपर बनाने में कितने टीचर इस्तेमाल करते हैं, क्या 6 से 10 का रिकॉर्ड रख रखा है, 1 से 5 का रिकॉर्ड रख रखा है, ये सामान्य जानकारी है। ये भरने के बाद आपको भाग 6 में जाना है जो 9 से 12 के लिए है। इसमें आपको नील नहीं लागू नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन प्राइमरी और मिडिल के लिए सेव कर देना है। फिर भाग 7 के लिए है, ये प्रयोगशाला से संबंधित जानकारी है। इसमें यदि आपके विद्यालय में प्रयोगशाला है तो उससे संबंधित जानकारी 1, 2, 3 में भरनी है और उसे सेव कर देना है। ध्यान रहे जो जानकारी आपके विद्यालय में लागू नहीं है उसमें 3 नंबर ही ऑप्शन फिल करना है। फिर भाग 8 में आपको ICT लैब व कंप्यूटर की जानकारी भरनी है। फिर भाग 9 के अंतर्गत आपको पुस्तकालय में कितने कालांश हैं, कितनी पुस्तकें बांटी गई हैं, उससे संबंधित जानकारी को आपको भरना है। भाग 10 में आपको शिक्षण प्रशिक्षण जो आपके विद्यालय के शिक्षकों के हुए हैं उनसे संबंधित जानकारी को फिल करना है। इसमें लीडरशिप प्रशिक्षण, SMC प्रशिक्षण, सभी प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी मांगी गई है। फिर आपको भाग 11 भरना है। 11 के अंतर्गत विद्यालय में शौचालय, पेयजल, साफ सफाई से संबंधित जानकारी मांगी गई है। फिर आपको भाग 12 भरना है जिसमें बॉडी मास इंडेक्स BMI का आकलन, जो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके बालकों का वजन ऊंचाई के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको प्रत्येक छात्र का इंदराज करना है। भाग 13 के अंतर्गत SMC SDMC से संबंधित मीटिंग कितनी हुई है, कितने प्रस्ताव लिए गए हैं, क्या क्या कार्य के लिए इनकी योजना बनाई गई है, इसके बारे में सूचनाएं भरनी है। भाग 14 के अंतर्गत संस्था प्रधान को ग्रेडिंग देनी है। बच्चों का नामांकन के आधार पर A, B, C 3 ग्रेड है, C सबसे लो ग्रेड है, A ग्रेड बढ़िया अच्छे के लिए है, B ग्रेड मध्यम के लिए है। ये संस्था प्रधान द्वारा आकलन है जो कि 15 बिंदुओं को लेकर है कि उसका विद्यालय की स्थिति कैसी है। भाग 15 के अंतर्गत आपको विद्यालय को सुधार करने के लिए क्या क्या साधनों की ज़रूरत है उसके बारे में 1, 2, 3 में प्रविष्टि करनी है। 1 का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 2 का मध्यम ज़रूरत है, 3 का ऑप्शनल हमें ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सेव करना है डाटा। सेव करने के पश्चात आपके पास लो का ऑप्शन आएगा और डाटा को लो करना है। ये है जानकारी QMT। 21 फरवरी से पहले इसे अनिवार्य रूप से भरें। धन्यवाद।